बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईज़ियर कुक आज आपके लिए दही बल्लों की ऐसी रेसिपी लेकर आया है जिसे आप एक मरतबा ट्राई करेंगे तो बाज़ार वाले दही बल्लों को बिल्कुल भूल जाएंगे। ऐसे मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले दही बल्लों का क्या राज है, कौन कौन से अज्जा कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं, वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखिएगा। इसके साथ ही दही बल्लों में इस्तेमाल होने वाली सीक्रेट चटनी की रेसिपी भी शेयर की जाएगी। चलिए अब हम रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। पहले स्टेप में हम बड़े या बल्ले तैयार करेंगे, जिसके लिए दाल माश 150 ग्राम, दाल मसूर 50 ग्राम, दाल चना 50 ग्राम और दाल मूंग 50 ग्राम के हिसाब से लेकर इन तमाम दालों को मिक्स करके 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। 1 घंटे बाद हम दालों को धोकर इन्हें ब्लेंडर में डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 अदद हरी मिर्चें, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1 कप पानी दालों में ऐड करके तमाम अज्जा को ग्राइंड करके गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। दालों को पेस्ट बनाने के बाद इसे 20 मिनट रेस्ट देंगे। इस दौरान हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। 1 अदद बड़े उबले आलू के क्यूब्स बना लिए हैं। इसके साथ ही 1 प्याली उबले चने लेंगे। 1 दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट लिया है। इसी तरह टमाटर के बारीक टुकड़े बना लिए हैं। धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ लेंगे। साथ ही हस्बे ज़रूरत चाट मसाला। नेक्स्ट हम दही फेंट कर इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करके साइड में रख देते हैं और चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए हम पैन में पहले से भिगोया हुआ 150 ग्राम आलू बुखारा पानी समेत डाल देंगे। फिर 150 से 200 ग्राम चीनी भी ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 3/4 टीस्पून काला नमक शामिल करके अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चटनी को दरमियानी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। चटनी तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगले मरहले में हम भल्ले तैयार करेंगे, जिसके लिए हम तैयारशुदा बैटर को बड़े चम्मच से गरम तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते जाएंगे। फ्राइंग के दौरान आंच को दरमियाना होना चाहिए। भल्ले तैयार हो चुके हैं। सर्विंग से कबल सिर्फ 1 मिनट के लिए इन्हें पानी में भिगो देंगे और 1 मिनट बाद पानी से इन्हें अलग कर देंगे। इसी तरह हम तमाम भल्ले तैयार करते जाएंगे। बल्लों को तैयार करके आप इन्हें ठंडा होने के बाद फ्रिज में भी महफूज कर सकते हैं। अगर आप इन्हें आइंदा इस्तेमाल के लिए महफूज करना चाहते हैं तो बल्लों को मत भिगोएं। दिखाए गए तरीके के मुताबिक सर्विंग तैयार करेंगे, या आप अपनी मर्जी से भी सर्विंग तैयार कर सकते हैं। ये थी हमारी दही बल्लों की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए ईज़ियर कुक से जुड़े रहिए। अगली रेसिपी आने तक अल्लाह हाफिज़।